तो इस वाली वीडियो के साथ अपन 10th CBSE के लिए एग्ज़ाम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के लिए। स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम सीरीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एग्ज़ाम सीरीज 10th CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्ज़ाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो एग्ज़ाम सीरीज 10th CBSE की फर्स्ट वाली वीडियो है। इस वाली वीडियो में अपन पहला जो चैप्टर है आपकी NCERT में रियल नंबर्स लेने वाले हैं। तो रियल नंबर्स का वेटेज आपका अराउंड 6 मार्क्स का है, जिसमें से 2020 में आपके 2 पेपर्स हुए थे, बेसिक और स्टैंडर्ड। 2019 और 2018 में अराउंड 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन बी और सी में से एक ही क्वेश्चन आए हैं, बाकी के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन ए में से आए हैं। 17 और 16 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो ये वाली फर्स्ट वीडियो है, इसके साथ अपन 6 मार्क्स कवर कर लेंगे। तो एग्ज़ाम सीरीज 10 CBSE की जो हर वीडियो होने वाली है, लास्ट में मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपकी मिस्टेक्स कम कर देगा उस वाले टॉपिक में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, शेयर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि लास्ट तक एग्जाम सीरीज 10 CBSE में अपन पूरे 80 मार्क्स कवर कर लेंगे, जैसे अपन ने 10th ICSE में करा था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस आती है मेरी। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले अपन टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रियल नंबर्स वैसे तो आप क्लास 8th 9th में पढ़ते हुए ही आ रहे हो, यहाँ पे थोड़े से आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो रियल नंबर्स आपके 2 नंबर्स में फिर फर्दर डिवाइडेड है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें अपन फ्रैक्शन में बता सकते हैं, P/Q के फॉर्म में बता सकते हैं, जहाँ पे P और Q आपके इंटीजर्स हैं। P and Q आर इंटीजर्स, और जो Q है आपका डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। और इरैशनल नंबर जस्ट इसका ऑपोजिट, जिस नंबर को अपन P/Q के फॉर्म में नहीं बता सकते, जहाँ पे अपने P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के अनइक्वल है, वो आपका इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर में और डिवीजन है, आपके डेसिमल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। डेसिमल नंबर में और फिर ज़्यादा डिवीजन है। डेसिमल्स आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक एग्जांपल है अपना 1.333, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब एंड नहीं हो रहा, लेकिन डेसिमल के बाद ये रिपीट हो जा रहे हैं। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आपका रैशनल नंबर है, इसे अपन P/Q के फॉर्म में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक है आपका टर्मिनेटिंग। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका एक एग्जांपल 1.26। ये यहाँ पे एंड हो गया तो ये टर्मिनेट, रिपीट तो हो ही नहीं रहा है डेसिमल के बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल्स के बाद है अपने रैशनल नंबर में इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जिसमें कोई फैक्टोरियल कॉम्पोनेंट नहीं होता, फ्रैक्शंस में जो नहीं होते वो इंटीजर्स होते हैं। 1 2 3 4 और 0, फिर ऐसे ही निगेटिव नंबर्स, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर में आपके होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स आपके होते हैं, ये निगेटिव से चले जा रहे हैं, -1 0 1, और पॉजिटिव साइड चलते जा रहे हैं। होल नंबर्स में ऐसे नंबर्स जिसमें कोई फैक्टोरियल कंपोनेंट नहीं होता, जो फ्रैक्शंस में नहीं होते, लेकिन वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये हैं आपके 0 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। नेचुरल नंबर में जो अपन नेचुरली काउंट करते हैं, जैसे अगर आप कुछ लेने गए, सपोज करो पेन लेने गए, तो आप 2 पेन लोगे या फिर 1 पेन लोगे, कभी निगेटिव या फिर 0 पेन लेने आप नहीं जाओगे। ये वाले जो नंबर्स होते हैं अपने नेचुरल नंबर होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 1 2 3। अपन ये नेचुरली काउंट करते हैं, ये अपने काम में आते हैं। तो ये रैशनल नंबर का डिवीजन था। अब अपन आते हैं इरैशनल नंबर पे। इसकी डेफिनेशन में वापस रिपीट कर देता हूँ। ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन, वो होते हैं आपके इरैशनल नंबर। एग्जाम्पल्स हैं आपके √2 और √5। लेकिन आप अभी बोल सकते हो कि √2 को भी तो अपन √2/1 लिख सकते हैं, √5/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। लेकिन मैंने एक और चीज़ बोली थी कि P और Q आपके दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इस वाले केस में ना तो √2 आपका इंटीजर है, ना √5 आपका इंटीजर है, इसलिए ये इरैशनल है।
अब एक और तरीका है, यहाँ तो ये रूट में थे और जो अंदर आपके नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन कभी आपको ऐसा दे दिया कि 1.36754 और ये चले जा रही है, अभी आपको बताना है कि ये वाला नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। तो जो आपके ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो आपके डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है रियल नंबर्स। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल दो। अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। इस वाली वीडियो में अपन 3 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पहला वाला है आपका HCF LCM, दूसरा वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और तीसरा वाला किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर साल आए हैं आपके 18, 19 और 2020 के दोनों पेपर्स में। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये HCF का है, 2020 बेसिक में आया था। HCF ऑफ 144 एंड 198 इज, और नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हो सकता है कि 2021 में वो LCM पूछ ले या फिर HCF LCM दोनों पूछ ले। स्टार्ट करते हैं अपन। आपको HCF निकालना है 144 और 198 का। दोनों को अपन प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 2 से गया है, यहाँ आएगा 72, फिर 2 36, फिर 2 18, 2 9 3 3 3 1। ये यहाँ प्राइम फैक्टराइज हो गया। 198 को 2 से गया है, ये यहाँ पे आएगा आपके पास 99, फिर ये जाएगा 3 से 33, फिर 3 से 11 11 1। चलो, तो इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 144 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 raised to the power 4 टाइम्स 3 स्क्वायर, और 198 के हैं 2 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 11। तो इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है वो उनका प्रोडक्ट अपना HCF हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इनका HCF में 3 स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, और एक बार जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, 2 raised to the power 4 और 2। आपका HCF हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 2 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का है 18। LCM भी आप सिमिलरली फाइंड कर सकते हो। तो LCM भी फाइंड कर लेते हैं अपन। LCM के लिए साथ में करते हैं 144 और 198। यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ। आपका HCF आ गया 18। अब इन्हें सॉल्व करना है। 2 से ही लेते हैं पहले, दोनों में कॉमन नंबर 72 99, फिर 2 36, और यहाँ 99 ही आएगा क्योंकि 99 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 2 तो 18 99, फिर 2 9 99। अब यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ, 3 और यहाँ 33, फिर 3 यहाँ 1 11 11। आपका LCM होगा इन नंबर्स का प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं। 2 raised to the power 4 16, 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स 11, तो 16 टाइम्स 99। इनका प्रोडक्ट है 1584। तो ये LCM है। क्वेश्चन में HCF भी निकालना था, लेकिन HCF LCM अपन ने दोनों देख लिए हैं। ये सेक्शन A का क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा कुछ और आएगा नहीं। एक बार सेक्शन B में क्वेश्चन आया था आपका कि आपको HCF दे रखा था नंबर्स का, और वो दोनों नंबर्स दे रखे थे, आपको LCM फाइंड करना है। अब यहाँ से 2 तरीके। पहला तो जो दोनों नंबर्स हैं उनका आप LCM ऐसे निकाल ही सकते हो, या फिर जो आपका फॉर्मूला है ये याद कर लेना, काम में आएगा कि HCF टाइम्स LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इस वाले से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो चौथी वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये सेक्शन A वाला क्वेश्चन था। HCF अपना हो गया, इतना कर लो आप, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन अपन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, वो लेने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका 2019 में आया था, और सेम ही क्वेश्चन है, आपको ये वाला पूरा NCERT में एग्जाम्पल में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ लेते हैं क्या है। कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं A और B,
तो आप इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सिंपल। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वो तो पढ़ के ही आए, वो जब डिवाइड करते थे और आपको चेक करना होता था कि सही करा है कि नहीं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो आप पढ़ के आए हो वही यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है कि अगर आपने a को b से डिवाइड करा तो कुछ आपके पास क्वोशिएंट आएगा और लास्ट में कुछ रिमाइंडर बचेगा। ये सिंपल चीज़ है कि दो नंबर्स इस टाइप में या फिर इस प्रकार से रिलेटेड हैं। एक्चुअल नंबर्स अपन समझ लेते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 4 और 3, 4 इसमें बड़ा है, इस वाले केस में ये भी देख लो कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बड़ा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 1। 4 और 3 इस टाइप से रिलेटेड है। यहाँ पे अपनी a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3, q जो है 1, r है आपका 1, बचा हुआ रिमाइंडर 1। ये छोटे नंबर्स के लिए आप इजीली कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आपको बड़े नंबर्स दे दिए कि 201 और 141, इनके लिए कैसे करा जाए तो सिंपल है, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर दो, जो भी आपके पास क्वोशिएंट रिमाइंडर आएगा फिर आप उसे इस वाले फॉर्म में लिख देना। तो ये सिंपल यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में आपको इससे एचसीएफ निकालना भी बताया है, वो देख लेना। उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, पर इतना कर लो आप, फिर अपन एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन बी में था। क्वेश्चन है शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में है, और क्या जहाँ पे आपका q एक इंटीजर है, q इज एन इंटीजर, और बताना है कि ऑड इंटीजर आपका इस वाले फॉर्म में होता है 4q + 1 और 4q + 3। यहाँ पे अपन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपन एक नंबर ले लेते हैं a, जहाँ पे आपका a है ऑड इंटीजर, a इज एन ऑड इंटीजर, और b की जगह लेते हैं अपन 4। तो a और b में अपन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो आएगा आपके पास 4q + r। q आपका क्वोशिएंट है, r है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में एक और चीज समझ लो कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, वो रिलेटेड हैं इस वाले फॉर्मूले से, a = bq + r। तो इसमें जो b होगा हमें आपका वो हमेशा ग्रेटर देन r होगा। ठीक है, जब आप डिवाइड भी करते हो तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा छोटा होता है आपके डिवाइजर से, ये सिंपल चीज है। तो अभी आपकी b की जगह है 4, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी 0 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो a = या तो आपका होगा 4q + 0 मतलब 4q, या फिर 4q + 1, या फिर 4q + 2, या फिर 4q + 3। अब अपन ने सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोली थी कि a इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर में 4q और 4q + 2 नहीं आ सकते, बिकॉज ये दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं और द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर। तो आपके पास क्या बचा कि a आपका हो सकता है 4q + 1 और 4q + 3। यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये आपका ऑड नंबर है, और किस फॉर्म में होगा ये 4q + 1 4q + 3। ये सिंपल यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का एक एप्लीकेशन था। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसे इजीली स्कोर कर सकते हो, 2 या 3 मार्क का जितने के लिए आए कर लो आप। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर अपन। तो इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंसिस्टेंटली आपके चारों पेपर्स में आया है। 2020 में जो आपके 2 पेपर्स थे बेसिक और स्टैंडर्ड, उनमें आया है, और 2018 2019 चारों सालों में ये वाला क्वेश्चन आया है सेक्शन सी या सेक्शन डी में से। मतलब आपके 3 मार्क और 4 मार्क पक्के हो जाएंगे अगर आप इसे ढंग से कर लो तो। क्वेश्चन है आपका कि किसी नंबर को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि अपन सपोज कर लेंगे
चलो स्टार्ट करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं √7। √7 मालूम है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूफ करना है तो क्या करने वाले हैं अपन कि अपन इसका उल्टा ले लेंगे, उल्टा सपोज कर लेंगे कि √7 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन रैशनल नंबर। इसका उल्टा सपोज कर लिया और फिर जब आगे अपनी कैलकुलेशंस चलेगी तब अपने को पता चलेगा कि √7 रैशनल नहीं है, तो वहां वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, वहीं पर अपना क्वेश्चन खत्म, प्रूफ हो गया। तो ये सिंपल चीज है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 में से 3 पेपर में एक टाइप के क्वेश्चन आए थे और एक पेपर में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था, उसमें था कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। बाकी 3 पेपर्स में कुछ आपको कंपाउंड दे रखा था नंबर्स का, जैसे 5 + 3 √2 या फिर 5 + 2 √3, इनको आपको इरेशनल प्रूव करने वाले था। मैं ऐसे वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ। वैसे तो √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, उसका सॉल्यूशन साइड में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था 2018 में है कि √2 इज इरेशनल, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। चलो, तो आपको ये प्रूफ करना है कि 5 + 3 √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं। अपन इसका उल्टा सपोज कर लेंगे कि लेट्स अज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अपन डेफिनेशन में देख चुके हैं कि रैशनल नंबर अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपने 5 + 3 √2 को भी कोई दो नंबर्स हैं P/Q, उन्हें अपन इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं where P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कोप्राइम नंबर्स का, तो वो है 7 और 2। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ये है आपके कोप्राइम। ऐसे ही आपके नंबर्स हैं P और Q, ये भी है आपके कोप्राइम। इंटीजर्स हैं दोनों, और Q जो है अनइक्वल टू 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 को दूसरी साइड भेज दो आप। 3 - √2 = P/Q - 5। इतना कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पे अपन √2 रहने देंगे, बाकी 3 को भी यहाँ भेज दो। बचेगा आपके पास √2 = P/3Q और यहाँ पे -5/3। चलो, अब आगे देखना आप कि P/Q, ये मैंने बता दिया था P और Q इंटीजर्स हैं। अब जब Q में आप एक इंटीजर जो है आपका 3 ये मल्टीप्लाई करोगे तो जो 3Q आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही आता है। तो P/3Q, P और 3Q दोनों इंटीजर हैं, मतलब ये जो आपका नंबर आएगा ये रैशनल है। P/3Q ये है रैशनल, इज रैशनल नंबर। और 5/3 ये भी दोनों इंटीजर्स हैं, तो 5/3 भी आपका रैशनल है, रैशनल नंबर। और जब दो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। तो एज ए होल बताना ये चाह रहा था मैं, P/3Q - 5/3 रैशनल है, इज रैशनल। तो रैशनल नंबर के इक्वल भी रैशनल नंबर ही होगा। तो अपने पास आया है यहाँ पे कि √2 इज रैशनल नंबर। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दे दिया था गिवन दैट √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल है, लेकिन अपन ने प्रूफ कर दिया √2 रैशनल है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसी के साथ क्या मिल रहा है कि अपन ने जो अज्यूम करा था यहाँ पे ये ही गलत है, मतलब 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 2-4 बार ट्राई करो, इजी है ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। कर लो आप इतना, फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। चलो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो
जो क्वेश्चन कंसिस्टेंटली चारों पेपर में आया है, कंसिस्टेंटली 3 या 4 मार्क्स के लिए आया है, उसी में मेरा एक पॉइंट है। ध्यान रखना कि जैसे अपन ने इरेशनल नंबर जो अपन प्रूव कर रहे थे 5 + 3√2, इसको इरेशनल प्रूव करना था। तो इसमें क्या करना आप कि जो आपका इरेशनल नंबर है उसको एक साइड रखना, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड रख देना। वहाँ पे आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं हो जाएगा। यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। 3-4 मार्क्स जितने भी मार्क का क्वेश्चन आ रहा है इजीली स्कोर कर लोगे। दूसरा पॉइंट ये कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये ध्यान रखना आप कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, उनके बीच का रिलेशन है a = bq + r, तो इसमें जो आपकी b और r है, इसमें r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। अगर ये b के इक्वल हो गई या फिर b से ज़्यादा हो गई तो आपने कुछ गलत करा है, वापस जाके चेक करना। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी के साथ अपनी एग्जाम सीरीज 10 CBSE की फर्स्ट वीडियो खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।